किया, अब आपसे बातें की इतना सब काम करने के बाद। जो मेरे बर्तन होते हैं ना, मैंने साथ साफ़ कर दिए, मेरा कोई छोटा बर्तन भी नहीं पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल। अब मैं थोड़ा सा अभी नाश्ता करूँगी, तब मैं होंगी तो धो दूँगी। तो फिर पता है क्या हुआ, फिर मैंने, हाँ, बेटी के बर्थडे की बात हुई, तो मैंने फिर क्या किया, मैं सोचा थोड़ा लेट लेती हूँ, 1 घंटा आराम कर लेती हूँ। मैं गोपाल जी के आगे थोड़ा भोग उठा लूँ, वही बात करती हूँ। भोग मैं ले आई हूँ, अभी आपको भी प्रसाद दे देती हूँ। आप लोग प्रसाद ले लो। प्रसाद में वो भी है, मेवा वगैरह भी लगाई थी मैंने। ये लो लड्डू गोपाल का वो, लड्डू गोपाल सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, ऐसी मैं आपसे कामना करती हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। प्रभु सबके ऊपर दया दृष्टि रखना नाथ अपनी। तो बताएं, फिर हाँ, बर्थडे वाली बात चल रही थी, तो फिर क्या हुआ, इसको रख देती हूँ। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं लेट गई तो क्या होगा, लेट हो जाऊंगी, क्योंकि शाम को बेटी का बर्थडे है। कुछ लोगों को कह रखा था, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत लोगों को कह दिया था उसकी खुशी के लिए, 2-4 लोगों को, मतलब ऐसे 20-22 लोगों का खाना हो गया था, क्योंकि बच्चे भी थे, घर में बड़े भी थे, भाई साहब वगैरह को भी कह दिया था। तो ऐसे करके 20-22 लोगों का खाना बन गया था। फिर फटाफट मैं किचन में गई। किचन में जाके मैंने हस्बैंड का फ़ोन आया, वो बोले थे हम ना वो राजभोग या फिर जो काला होता है ना रसगुल्ला, वो ले आएंगे 1-1 2-2 पीस के हिसाब से, तो सबको हो जाएगा मीठे में। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उनकी पहले वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगा दी, उसके बाद उनके जो अधीक्षक साहब हैं उनका फ़ोन आया, फिर वो उनको बोल दिया कि केस OT में केस लगने हैं, तो वो केस के लिए चलें। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि हम लेट हो जाएंगे, शायद जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो अपनी तैयारी पूरी करके रखना, मीठा वीठा अपना कर लेना जो करना है, और हम नहीं आ पाएंगे तो मंगा लेना। मैंने कहा ठीक है, आप टेंशन मत लो, ये कर लूँगी। तो क्या हुआ, मैंने पता क्या किया, मेरे पास ना गुलाब जामुन का पैकेट रखा था, मैंने फटाफट से गुलाब जामुन के 2 पैकेट रखे हुए थे, वो गूँथ के और अच्छे से बढ़िया करके। मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की उस दिन, सच में उसका बर्थडे था, फिर भी उसने मेरी बहुत हेल्प की, और बेटी ने भी बहुत हेल्प की। तो मेरी बेटी ने क्या किया, मेरे साथ गुलाब जामुन बनवाए, मैंने अच्छे से आटा गूँध के रख दिया था, उनका जो होता है वो लगा के रख दिया, सेट हो गया, वो सॉफ्ट हो गया काफ़ी। उसके बाद उसने गोलियां बना दी और मैंने भी बनाई मिलके, क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि उसमें क्रैश नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो सब फट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो बहुत मेहनत पड़ती है। तो वो बनाई, फिर मैंने फटाफट से उसको तला, चाशनी बनाई, उसको रसगुल्ले को चाशनी में डाल के रेडी करके सब रख दिया। कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लग गया उसमें। तो फिर मैंने कहा यार, शायद 2, 2:30 या 3 बज गए थे, ऐसे कुछ हो गया था, 3 बज गए थे शायद। मैंने कहा यार, मेरे को 3 सब्जी बनानी है, सब कुछ करना है। फिर मैंने फटाफट से छोले उबाले और कद्दू काटा, कद्दू की सब्ज़ी बनाई फटाफट से, और बच्चों ने लहसुन प्याज अदरक टमाटर वगैरह सब की तैयारी कर दी थी, तो उसकी मैंने मिक्सी से फटाफट से मसाला पीस लिया ग्रेवी के लिए। और फिर एक तरफ जब छोले उबल गए, तब तक कद्दू बन गया, कद्दू खट्टा मीठा बनाया था मैंने, और उसके बाद छोले बनाए फटाफट से, छोले बन गए। छोले भी ये बहुत अच्छे बने थे, सारी सब्जियाँ अच्छी बनी थी, प्रभु की कृपा से, मान पूर्णा की दया से बहुत अच्छा खाना बना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब एक सब्ज़ी और, मेरे हस्बैंड का मन था कि मेथी आलू सब्ज़ी बने, तो मैंने अभी इन दिनों वाली मेथी तो भी आ नहीं रही, हरी वाली वो तो नहीं मिली मार्केट में, लेकिन कसूरी मेथी ले आए थे हम लोग। तो कसूरी मेथी की भुजिया बनाई हमने, मेथी आलू की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनी वो बनाई है। भाई साहब का वो था, फास्ट था, तो उनकी वजह से मैंने बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो एक्स्ट्रा हो गई। कद्दू में मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला था, लेकिन उनमें डाला तो उनके लिए अलग से बनाई, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है अलग से, तो वो बनाई। मैंने कहा उनका फास्ट है तो बिगड़ना नहीं चाहिए ना, उनका भी था, वो मेरी देवरानी का भी था, उनके लिए बनाई। और उसके बाद मैंने फटाफट से आटा गूँध के रख दिया। और हाँ, रायता भी बनाया था, बूंदी का रायता बनाया, उसमें तड़का लगाया जल्दी से, और सलाद काटा। तो इतना सब करते करते शाम के बज गए 7 बज गए थे। और उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं पसीने में भीग चुकी थी रसोई में काम करते करते। और समझ लो फ्रेंड्स, मैं मतलब उस दिन पूरा दिन सुबह मेरी आँख खुल गई थी 4 बजे, तब से लेके और रात के 12 बजे तक मैं
लगातार मतलब ऐसे ही सब करती रही काम, और बहुत थकान भी बहुत हो गई थी। लेकिन बेटी का बर्थडे था, उसकी खुशी में मैं करती रही। मैंने कहा एक दिन होता है साल में जो बच्चा मतलब भाई अपना जन्मदिन खुशियों की मनाता है। पूरे साल वेट करते हैं बच्चे कि अब हमारा बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने, तो चलो एक दो दिन मेहनत सही ज़्यादा। तो फिर शाम को सब लोग आ गए 7 बजे, भाई साहब वगैरह सब आ गए और ताई जी वगैरह सब आ गए थे, आंटी और देवर देवरानी वगैरह जो भी थे सब आ गए थे। तो मैंने फटाफट से फिर मैंने क्या किया, मैं मैक्सी डाली हुई थी, मैं काम कर रही थी। मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया पहले पूरे घर में अच्छे से। मैंने कहा भी शाम हो रही है, सेट वेट करा सब सामान, सब लोग आने वाले, चादर वगैरह सब ठीक की। भी बच्चे बिगाड़ देते हैं, बच्चों ने तो डेकोरेट कर लिया था तब तक बैलून वगैरह लगा के, छोटा सा मतलब हमने बड़ा वाला मंगाया था हैप्पी बर्थडे वाला जो आता है ना, कर्टन वगैरह आते हैं उसमें और बलून आते हैं, तो वो सब मंगा के रख लिया था। लेकिन पता है क्या, वो सॉरी मंगा लिया था लेकिन वो पता नहीं क्यों डिलीवर नहीं हो पाया, और वो ना बर्थडे के अगले 2 दिन बाद आया। जैसे 20 को था ना तो 22 को आया था वो। मैंने कहा यार इतना खर्चा भी किया, इतना महंगा मंगाया, ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन वो टाइम पे नहीं आ पाया। तो हमने कहा चलो ये बेटे के बर्थडे में काम आएगा, वो रख लिया है। तो वैसे ही मार्केट गई थी मैं, सामान लेके आई थी दिन में जाके, वो वाला सब बच्चों ने सजा लिया था, तीनों ने मिलके। इसका फ्रेंड आ गया था बेटे का और ये दोनों थे, तो उन्होंने सजा लिया। मैंने कहा चलो कम से कम इन्होंने इतना कर लिया। उनके पापा का फ़ोन मैंने किया उनको, मैंने कहा अभी 7 बज गया, आप आया नहीं। तो कह रहे कि यार हमें ना कम से कम 8 बज जाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, और तुम अपना कर लेना बर्थडे, केक वगैरह कटवा लेना, हमारा इंतजार होगा ना। इतना सुन के मुझे बहुत बेकार लगा। मैंने कहा यार हमने इतनी तैयारी की और आप भी इतने खुश थे। वो मुझे बोल के गए थे हम जल्दी आ जाएंगे 3-4 बजे तक और तुम्हारी हेल्प करा देंगे, लेकिन क्या करें मजबूरी, नहीं आ पाए, नौकरी होती है ना, नहीं आ पाए। फिर मैंने फटाफट से मुँह हाथ धोए और मैंने कपड़े चेंज किए अपने। मैंने कहा सब लोग आने वाले हैं तो ये कहेंगे कितनी गंदी हालत में घूम गई हैं ये। वो भी बहुत पुरानी मैक्सी है, वो डाली हुई थी मैंने काम की वजह से कि गर्मी बहुत लग रही थी। तो फिर पता है फिर बच्चों से बोला, मैंने कहा तुम लोग भी हाथ मुँह धो के कपड़े बदल लो, अच्छे से रेडी हो जाओ, सब लोग आने वाले हैं। ये लोग भी रेडी हो गए थे और फिर उसके बाद मैं भी रेडी हो गई, छोटी करके थोड़ा बहुत मेकअप किया तो रेडी हो गई। और फिर तब तक जेठानी जी वगैरह सब आ गए। तो फिर वो बोली कि टेंशन मत लो, पूड़ियाँ मैं बना लूँगी। तो मैंने कहा नहीं दीदी मैं बना लूँगी, अब तो पूड़ियाँ बनाएंगे। बोले नहीं हम दोनों मिलके बनाएंगे। कहा चलो ठीक है और अच्छा लगेगा। मेरी जेठानी जी बहुत अच्छी हैं, वो हेल्प करा देती हैं मेरी, जब भी कभी आती हैं तो हेल्प ज़रूर करा देती है। जबकि मैं उनको मना करती हूँ लेकिन वो नहीं मानती हैं, तो काम वाम के पीछे नहीं हटती हैं, करा देती हैं। तो फिर ताई जी बोले लाओ हम करा देंगे। नहीं मम्मी बोली लाओ, नहीं मम्मी नहीं मैं करा लूँगी। तो फिर कर लूँगी, तो बोले नहीं अकेले नहीं करोगे। तो फिर सब ने मिल के हेल्प कराई, किसी ने पूड़ियाँ बेली, किसी ने तली, किसी ने खाना खिलवाया, किसी ने मतलब वही सब ने हेल्प की। और बाद में सब मिल के अच्छे से बर्थडे हो गया, केक कट गया और सब लोगों ने प्यार से बैठ के खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। तो बहुत अच्छा लगा उस दिन। और पता है ऐसे करते करते मैंने पता किस टाइम खाना खाया, रात में 11 बजे। मुझे 11 बज गए थे और मेरे हस्बैंड को, हम लोगों ने 11 बजे खाना खाया। सबको खिला के जब सब लोग चले गए उसके बाद हमने खाना खाया 11 बजे, क्योंकि अच्छा लगता कि मतलब ऐसे ही बैठ जाओ खाने। जब पूरा हो जाता है तसल्ली से खाओ तो उसकी बात ही अलग होती है। तो फिर हम लोगों ने 11 बजे खाना खाया और फिर मैंने पूरे बर्तन क्लीन किए। मम्मी बोली कि रख दो, मैंने कहा नहीं मम्मी रात में मैं झूठे बर्तन रखूँगी नहीं, और मैं रखती भी नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत बेकार लगता है रात में झूठे बर्तन रखे रहें, अच्छा भी नहीं माना जाता और रखने भी नहीं चाहिए। तो मैंने रात में सारे बर्तन धोए, काफ़ी सारे थे, जबकि डिस्पोजल में हम लोगों ने खाना खिलवाया था, लेकिन फिर भी जो बनाने बना के तो सब लोग आए थे तो चाय पानी के तो हो ही जाते हैं। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, लगभग सभी झूठे से ही हो गए थे। सब मांज के सेट करके रखे, किचन साफ़ किया पूरा। उसके बाद में आई और आके फिर हमने एकदम से नींद नहीं थकान के मारे, इतनी टांगों में दर्द हो रहा था। बच्चों ने थोड़ा दबाया, वो लगा दिया जेल वगैरह, तब जाके मुझे पता नहीं कब नींद आई होगी, 12-1 बजे। और भाई ऐसे मेरी बेटी का रहा बर्थडे। तो आप लोग बताना है कैसे लगी आपको मेरी इतनी लंबी चौड़ी कहानी। और बस हम लोगों का तो यही रहता है, जो हम हाउस वाइफ होती हैं ऐसी हमारी ज़िंदगी कट जाती है बस। और अब मेरे बेटे का बर्थडे आएगा
31 अक्टूबर को। तो उसकी मैं देखो शायद आपके साथ शेयर करूँगी। उस दिन मैं नहीं कर पाई, हालांकि बहुत अच्छा व्लॉग हो जाता उस दिन, लेकिन मैं नहीं कर पाई यार, सॉरी। पता है मैं ना कैमरा नहीं उठा पाई, मेरे तो मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे ना, तो मैं अकेली सी पड़ गई थी। तो फिर पता है सारी आप जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आई थी, तो मेरा कैमरा मुझे नहीं आ रहा। मुझे बस ये रहा कि सब लोग आएँ उससे पहले मैं मतलब फ्री हो जाऊँ, ये ना हो कि उन लोगों के आने के बाद मैं सब्ज़ी बना रही हूँ या फिर ये कर रही हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो उसी जल्दबाजी में हड़बड़ी में मैं नहीं कर पाई व्लॉग। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसा रहा बर्थडे, कैसे मनाया। सब लोगों ने, बच्चों ने इसको गिफ्ट दिए, किसी ने पैसे दिए, तो वो बस खुश है, वो इसका बर्थडे अच्छा बन गया। सहेलियाँ वगैरह आई थी इसकी, उन सबको भी खाना वाना खिलवा दिया था। तो बच्चे का और क्या होता है, यही खुशी होती है। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। आप आ जाओ, आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, हमें पता है जब मैंने आपसे बात की थी ना नाश्ता करने जा रही हूँ, मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने बर्तन वर्तन धोए और अपना का जो भी काम था वो निपटाया। उसके बाद मुझे आ गई नींद और मैं एकदम बस सी सोती रही पड़ी हुई। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए तब मैं उठी हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। बाद में मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद, मतलब ऐसे ही 11-12 बजे करीब मैं लेट गई थी। फिर पहले थोड़ा फ़ोन देखा, फ़ोन देखते देखते नींद आ गई, तो फिर सो गए पड़ के। अंधेरा तो लगा ना आँखों पे, क्योंकि सूर्य अस्त हो रहे हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई और बर्तन वर्तन चाय के जो थे वो क्लीन किए, किचन साफ़ की। मतलब ऐसे तो साफ़ थी, लेकिन चाय वाय बनाओ तो हो जाता है हल्का हल्का धूल से, तो वो साफ़ की। और उसके बाद मैंने एक ओढ़ने वाली 1-2 चादर थी वो धोई और झाड़ू लगाई और कमरा सही किया। वो सब करने के बाद अभी मैं छत पे आई हूँ, छत पे मैं बैठी हूँ, टहल चुकी हूँ, काफ़ी देर पहले आई थी छत पे। और अब बस सूर्यास्त होने वाले हैं, इसके बाद खाना पीना बनेगा, खा पी के बर्तन वर्तन साफ़ होंगे, किचन साफ़ होगी और फिर सो जाएंगे। फिर सुबह जल्दी उठेंगे, फिर ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो बस यही है रोज़ का। तो मैंने कहा चलो आपसे बातें तो बहुत हो गई, अब व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कर लिया होगा आपने, करने के बाद प्लीज़ लाइक नहीं किया हो तो कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना प्यारे प्यारे कैसा लगा मेरा व्लॉग। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बेल के साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। मैं आपको बार बार ये वाली बात बोलती हूँ, तो प्लीज़ मेरा सहयोग करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।